हरिओम। आज अजीब सा क्वेश्चन लगेगा। जो आप टॉपिक भी देखोगे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जो हम दादा भगवान के बताए हुए रास्ते को भी भूलकर हम इस दुनिया में फिर खो गए हैं। जब ये कोरोना कोविड-19 आया है, वो फिर से याद करवा रही हूँ। बिकॉज मैंने जो भगवान जी का ज्ञान, हर किसी का अलग होता होगा, जितने भी गुरु के पास शिष्य आते होंगे, सबका अपना तरीका है लेने का। मेरा तरीका, मुझे बुद्ध की स्टोरी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। मीरा की, बुद्ध की, नचिकेता, ऑल दोज रियल जो महलों से बाहर निकले हैं, आई वॉज वेरी इम्प्रेस। मीरा, बुद्ध, महावीर, सब राजा रानियाँ, तो ये कैसी चेतना हो सकती है। और अगर मेरे पास 10 किलो भी सोना होगा तो मैं उसको भी तुच्छ मानूंगी, क्योंकि महलों में तो ढेर है। वो उसको छोड़ के भी आए और मेरे पास तो क्या है। इसके ऊपर एक स्टोरी है बुद्ध भगवान की, आप जानते सारे होंगे, लेकिन आज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे समय में जहाँ महापरिवर्तन होने वाला है, साल 2 साल 3 साल में जो भी आप देखोगे, और भयानक समय में आपको और भी ज़रूरी लगेगा कि हम जल्दी जल्दी जान ले जो दादा भगवान ने दिया था, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इसी का जवाब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो बुद्ध के रिलेटेड जो उनकी स्टोरी है, उन्होंने कैसे इस चीज़ को जानना चाहा। इट मीन्स बीज अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बीज नहीं भी लेके आए तो हमारे भगवान जी इतने ग्रेट थे कि नहीं होने वाले के अंदर भी ये बीज गया ही होगा। और आज जब मैं इतना ये दे रही होती हूँ, आप सोचते हो मैं क्या क्यों देती हूँ। जितने भी सुन रहे हो, जितने भी हो, मैं काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, उसमें से कोई एक आधा तो होगा जो उस चेतना तक पहुँचा होगा और शायद दोबारा से रिन्यू हो जाएगा और वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। जैसे जीसस ने बोला, जाल फेंको, 100 मछली भी आएगी, 1000 भी आएगी, कोई एक तो पकड़ी जाएगी, बाकी सब निकल जाएंगी। ऐसे ही हम सारे जो चुने जा रहे हैं बार 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 इस जन्म में, तो आप में से कोई एक तो होगा जिसको रियली टच कर जाएगा। मेरे भगवान जी के बच्चे इतनी मायावी नहीं होंगे जो माया में रुल गए होंगे, नहीं हो भी गए होंगे तो शायद प्यारे बच्चों, आप में से कोई आज इस चीज़ को जान जाएगा कि एक राजा के अंदर एक घटना घटती है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे पे तो बड़ी जल्दी घटना घटनी चाहिए। ये कौन सी चेतना होती है जो सेकंड्स में महल को छोड़ सकता है और इस क्वेश्चन के प्रति लग सकता है कि मैं कौन हूँ। राजा सुशोधन के घर में एक पुत्र का जन्म होता है और बहुत सालों के बाद, हमेशा राजाओं को वंश चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आई है। और जब पुत्र पैदा होता है तो उसका भविष्य जानने के लिए उन्होंने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया कि इसके भविष्य बताए कि, और भविष्य बताया जाता है कि ये पुत्र आपका या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या एक सन्यासी होगा। राजा कहता है मेरा पुत्र साधु सन्यासी, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो बोले कुछ ऐसा उपाय बताएं जो ये सन्यास को ना ग्रहण करे। बोलते कोई भी व्यक्ति सन्यासी तब होता है जब कोई दुख होता हो, दुखी होता है तभी भागता है ना वो। तो राजा ने हर कोई व्यवस्था ऐसे कर दी जिससे उसको किसी दुख को दिखे ही नहीं। सोचिए ज़रा, हमारी ज़िंदगी में इतने दुख होंगे फिर भी हमें कोई कुछ नहीं होता है। संवेदनशीलता नहीं है, वो चेतना नहीं है हमारी, और हम जी रहे हैं ऐसे ही नाम के वास्ते। और एक राजघराने में कौन आत्मा पैदा होती है, उसको दुख दिखाया तो उसको वैराग आ जाएगा। हमारे घरों से लोग चले जाते हैं तो भी वैराग नहीं आता है।
और 10 दिन करे 13वां करा, फिर हम मज़े से जी रहे होते हैं। ये कौन सी चेतना है? मेरे को बहुत उम्मीद है कि आज भी कोई ना कोई किसी को लग ही जाएगा। और कोई चाहे कमेंट लिखे नहीं लिखे, मुझे क्या करना है, बिकॉज़ मैं तो किसी को भी नहीं जानती हूँ। सिर्फ ये है कि मेरे भगवान जी के प्यारे प्यारे हीरे हैं, हर गली में छुपे छुपे हुए हैं। हर गली में, दुनिया के हर कोने में हीरे हैं, नहीं तो वो मेरे भगवान जी के पास नहीं पहुँच सकते थे। बिकॉज दिस इज़ द हाईएस्ट क्लास। निर्वाण पद की क्लास है, मोक्ष की क्लास है, छोटी मोटी क्लास तो नहीं है। सपोज़ आप किसी डायमंड शॉप पे जाइए, गोल्ड ज्वेलरी शॉप पे जाइए, आपके पास खूब सारा पर्स भरा होगा तो जाओगे ना। नहीं तो वो देखा अभी, कभी भी जाना आप, सारे वो अटेंडेंट खड़े हैं, सर्विस वाले, लेकिन कस्टमर कौन होगा? कोई कोई होगा। और वही आप किसी सब्जी मार्केट में जाना, 10-10 रुपए का गोभी प्याज मिल रहा होगा, वहाँ भीड़ होगी। सो प्यारे बच्चों, मेरे भगवान का ज्ञान एक हीरे की दुकान है। वहाँ कोई पॉकेट भरा हुआ ही आएगा, जिसके पास, जिसकी जेब में धन होगा, वही पहुँचता है। तो फिर क्या होता है कि कुछ थोड़ी देर के बाद राजा उसका विवाह कर देते हैं यशोदा के साथ। राजा खुश हो जाता है, जैसे हम अपने बेटे की शादी कर दें तो सोचे अभी ये सुधर जाएगा, ऐसे राजा खुश हो गया। थोड़े साल के बाद उसके वहाँ एक युवराज का जन्म भी होता है। फिर तो राजा को पूरा विश्वास हो गया, राजा सुशोधन को, कि अभी ये इसके संन्यास होने का कोई चांस नहीं है। मैं फिर बोलती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। आपने हज़ारों बार सुना भी होगा इस स्टोरी को, बुद्ध के जीवन को। फिर भी ये कैसे घटना घट जाती है और हमारे अंदर क्यों नहीं, हमारे सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन ही रह जाते हैं। आ भी रहे हैं रोज़, हम भजन भी गा लिए, बड़ी बड़ी बातें भी कर ली, और बस इम्प्रेस हो गए, हम हो आए सत्संग, चलो अभी घर चलो, बस हो गया काम। नहीं, वो उतना ही काफ़ी नहीं है। तो इसलिए शायद किसी के अंदर आज फिर कुछ घटना घट जाए। मैं जब भी कुछ सुनाती हूँ इसलिए सुनाती हूँ कि शायद आज भी अगर मेरे भगवान जी ने चैनल खुलवाया है, शायद किसी कोने में छुपा हुआ कोई हीरा होगा जिसको ये बात लग जाएगी। तो फिर युवराज भी हो गया, अभी तो उनको पूरा ही विश्वास हो गया। फिर वो राजा को बोलते हैं, अपने पिताजी को सिद्धार्थ बोलते हैं कि मेरे को राज्य का भ्रमण करना है, मैं देख सकता हूँ। राजा ने जैसे ही सुना और बोला, डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति दुखी ना दिखे इसको, सब हंसता मुस्कुराते हुए दिखने चाहिए। सबने उसको बहुत प्रसन्न चित्त से वेलकम करा। कुछ देर बाद वो सारथी छन्ना को बोलते हैं, अभी थोड़ा दूसरे मार्ग पर चलिए। छन्ना को तो मार पड़ जाती ना राजा से, लेकिन वो उसको ना नहीं कर सकता था, तो उसने दूसरा रास्ता, कच्चा रास्ता ले लिया, जहाँ कोई फूल नहीं बिछे हुए थे। बाकी पूरे राज्य में फ्लावर वगैरह बिछे थे उसके वेलकम के लिए। वो उस रास्ते को देख के पहले चकित होते हैं, क्योंकि इतनी राजाई देखी है, पता ही नहीं कि कच्चा रास्ता भी कोई है। थोड़ी दूरी पर उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को आते देखा, वो लाठी के सहारे चल रहे थे। वो छन्ना को पूछते हैं, ये क्या है, ये क्रूप व्यक्ति क्या है, ये क्रूपता क्या है? छन्ना तो चुप हो जाता है कि इसको कैसे बताऊं मैं। वो सिद्धार्थ के प्रश्नों को दिए बिना रह नहीं सकता था। उसने उत्तर दिया, हमारे जहाँ हर व्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये वृद्ध व्यक्ति है, अभी इसके जीवन का तीसरी अवस्था है बुढ़ापा। ये तीसरी अवस्था में है। सिद्धार्थ के पांव तले जमीन निकल गई। सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे हो, सुन लीजिए। हमारे पांव तले जमीन नहीं खिसकती है। दादा लक्ष्मी भगवान जी के ज्ञान के आगे, जिन्होंने मुझे निर्वाण पद दिया था, जिन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया था, और भी आपको घटनाएं बताऊंगी मैं क्या करूं, इतना समय कम दिखता है। और फिर कई बोलते हैं आप बड़ा सीरियस बताते, थोड़ा हंसने वाला बताओ। हंसने वाला समय है ये, कोरोना का समय। कितने मर चुके हैं दुनिया से, हमको हंसना है जहाँ अपनी तैयारी करनी है।
ऐसे बोल रही, बीच में सुना दूंगी थोड़ा लाइट लाइट भी, लेकिन इसको सीरियस पढ़ाई करोगे तो माँ बाप खुश हो जाते हैं ना। तो फिर उनके पांव तले जमीन निकल जाती है कि ऐसा भी होता है। फिर उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, तो छन्ना से पूछा, बोलते अच्छा बीमार भी हुआ जाता है, ये भी होता है। तो उसके बाद उनको और हैरानगी लग गई। कुछ दूरी पर कोई अर्थी ले जा रहे थे, तो पूछा ये क्या है। उसने बोला हमारा जीवन समाप्त भी होता है। वो बोलते क्या जीवन खत्म भी होना है। उसने बोला इसका जीवन खत्म हो चुका है, तो क्या मेरी भी मृत्यु होगी। बस अब रथ वापिस ले लो। बस घटना घट गई। जो राजा सुशोधन इतना बचा रहे थे, फिर भी जिसके साथ घटना होनी है वो होके ही रहती है। प्यारे बच्चों, मैंने देख लिया है अपने राज्य को, और कहते हैं वो रात, सिद्धार्थ की रात क्या थी, वो सोए ही नहीं पूरी रात। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, हमारे घरों से लोग चले जाते, उसने तो खाली बाहर देखा है। कैसी चेतना है ये, कितने करोड़ों जन्म लगते हैं ऐसी चेतना बनने के लिए। हमारे भगवान जी की चेतना कैसी, दादा भगवान की चेतना कैसी। इतने महान संतों के पास आके हम अधूरे रह जाएं। आज ही कितना मायावी दुनिया से मन निकल जाए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। दादा भगवान के कि मैं इसी पे रट लगे। एक क्वेश्चन उठे, अपने को एकांतवास होके देखें। ये शरीर हूँ, ये नाक हूँ, ये कान हूँ, ये हाथ हूँ, ये पाँव हूँ, ये क्या हूँ मैं। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आई। सिद्धार्थ ने तय कर लिया, पीड़ा से मैं मुक्ति के मार्ग की तरफ खींचूंगा। मैं कौन हूँ। हर कोई इस प्रश्न को खोजता होगा, जानना चाहता होगा, लेकिन शब्दों से खोजना बंद कर दे। ये मैं अपने गुरु के पास आई थी, भगवान जी के पास, तो ही मुझे पता चला, और मुझे बहुत पसंद है ये सब। ऐसे नहीं बस हो गया सत्संग फिर चलो, वो भी ठीक है, हमको रोल निभाना है, सब करना है, हम रोल निभाने में ही लग जाते हैं। बुद्ध के भी तो रोल निभाने थे, उनके भी धर्म फर्ज कर्म थे, क्यों नहीं करा। कैसी चेतना थी। मीरा की कौन सी चेतना थी, शबरी की कौन सी चेतना थी। अगर मैं इतनी ऐसे लोगों की बात करूंगी तो आपको शायद 1% भगवान जी बोलते थे, हम आकाश की बात करेगा तो तू थोड़ी जमीन को पकड़ेगा ना, हम बात ही जमीन की करेंगे तो ऊंची बात कब पकड़ोगे फिर। तो इस उत्तर को जानने के लिए जो हमारे भगवान जी ने रोज़ रोज़ वैराग्य बोला था कि मेरे ज्ञान में वैराग्य अगर नहीं आया तो तुझे ये ज्ञान नहीं लगेगा। तो वैराग्य के बिना पता नहीं चलता। कैसी वैराग्यमय स्थिति एक राजा की, जिसका इतना बड़ा राज्य है और वो उसको तिनका समझता है। हमारे पास ठीक है, इमेजिन यू हैव 10 cars ऑल्सो, 10 kg गोल्ड ऑल्सो, 10 करोड़ ऑल्सो, और भी होगा। भगवान जी के तो बड़े बड़े शाहूकार थे बड़े। तो भी क्या, तो भी क्या, अभी का जो समय है उसमें क्या करोगे। तो हम जब इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, वैराग्य आ जाता है, और वही मंजिल तक आ जाता है, वही मंजिल पा जाता है। यही ज्ञान कितनों का मन चल रहा होगा, हाँ भगवान जी ने हमको सरल तरीके से बताया है। सरल तरीके से बताया प्यारे, फिर सरल में नहीं रहने दो ना, उसको थोड़ा झंझोड़ो तो सही। तो बहुत प्यारा दृष्टांत है, उनकी कहानी है। टॉपिक इज़ द मेन जो हर बच्चे के अंदर उठना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और दादा भगवान बोलते थे रोज़ बोलो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। फिर तो सिर्फ हमको एडजस्ट करना है। सरल ज्ञान ये है उनका। हमको पता चल गया हमारे कर्म प्राणी हैं, और मैंने एक दिन इनको छोड़ के जाना है, क्यों ना मैं प्यार से अपना कर्म निभाऊं, कर्म काटूं, बनाऊं नहीं, दैट्स ऑल। और इस ज्ञान, यही ज्ञान जो आज है, मैं कौन हूँ, मेरी प्रारब्ध इन लोगों से जुड़ी हुई है, इधर ही मेरा लिखा गया है।
और मैंने इनके साथ खुशी खुशी अपना रोल निभा के चलना है। व्हाट एल्स? बस इतना सा है। मेरे इतने प्यारे भगवान जी हैं, गटगटवासी हैं, दादा लक्ष्मी भगवान है, और हमें क्या चाहिए? जिन्होंने सिर्फ एक आत्मा दिखाया है, तुम एक आत्मा हो और कुछ भी नहीं हो। लड़ाई झगड़ा सब शरीर का है, मेरा नहीं है। मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में न कोई बंधन, नहीं राग द्वेष मुझ में, नहीं पाप पुण्य से नाता, मेरा आनंद है सब रू, आनंद ही मेरा नाता। मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में न कोई बंधन। हरिओम।